जितने भी वैद्य ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं पतंजलि के द्वारा संचालित हो रही हैं। यह प्रोग्राम 2006 से संचालित होते हैं। अभी पीछे पूज्य आचार्य श्री जी ने एक डेटा निकलवाया, यह पता चला जितने भी गवर्नमेंट सर्विस में आज आयुर्वेद के वैद्य लगे हुए हैं उसमें से 80% वैद्य पतंजलि के द्वारा ट्रेंड हैं। इसी प्रकार से बायोलॉजिकल रिसर्च की ट्रेनिंग हुई, क्वालिटी रिसर्च की ट्रेनिंग हुई और पूरे देश में हमारे 1500 से ज्यादा बीपोज डिवाइस, बीपोज मतलब पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, इन सभी के ऊपर पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने का श्रेय पतंजलि को जाता है। इसी प्रकार से सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसको वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, उसका भी विधिवत आईटी के रूप में अपने यहाँ पर ही सारा कार्य होता है। ये आप अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश की कृषि सखियां हैं। कृषि सखियां एक कैडर होता है स्वयं सहायता समूह का, उस कैडर के जरिए कृषि क्रांति की अलख को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज मुझे अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए, पूरे देश में 19 राज्यों में इस प्रकार की ट्रेनिंग्स इन महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पतंजलि के द्वारा दी जा चुकी हैं। आप जो ग्लिम्स देख रहे हैं इसके अंदर सारी की सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इनको फूड और हर्बल पार्क की विजिट भी पतंजलि के द्वारा कराई जाती है, जो इनकी कुशलता में और निखार करती है। इसी प्रकार से कृषि क्रांति के संदर्भ में पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। वो आप सबको पता है, आज हम कहते हैं कि जो हम क्रॉप, जो भी हम आज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेते हैं उसमें पेस्टिसाइड है, हम ये बोल देते हैं ना। आपको पता है पंजाब के अंदर रोज पालक का साग बनता है सर्दियों में, लेकिन वो पालक नहीं खा रहे, वो पेस्टिसाइड खा रहे हैं। आप और हम भी पेस्टिसाइड खा रहे हैं। आपको दुर्दशा बताऊंगी ना राष्ट्र की, आप लोग ये कहेंगे कि हम कहां पर रह रहे हैं। कई बार दुख होता है। आप सबको पता होना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आपने सुने हैं, एसटीपी हमारे यहाँ भी है हरिद्वार में, जगजीतपुर में। हमने खुद विजिट किया। जो एसटीपी से स्लज जो होती है ना प्रोसेस होके आती है, यानी जब कचरा निकाल देते हैं उसको प्रोसेस करके जो पानी है उसको अलग करके गंगा जी में बहा दिया जाता है, और जो कचरा जो होता है उसको स्लज बोलते हैं। वो स्लज डायरेक्ट किसानों को दे दिया जाता है और किसान उसको जाकर अपने खेत में बुरक देते हैं। किसानों को लगता है मुझे फ्री में फर्टिलाइजर मिल गया। मैं आपको इसके जरिए ये भी बताना चाहती हूँ, केवल कृपा जो है ना पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य जी, वो परोक्ष रूप से जितना कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख रहा है, परोक्ष रूप से कितना कर रहे हैं हमें अंदाजा भी नहीं है। आपको पता चलेगा जब सरकार की तरफ से भी आ गया कि इस स्लज को आप उठाकर कहीं भी डाल दो, किसानों को दे दो, फ्री में दे दो। पहले तो 1 रुपए में देते थे, जब वो भी ना लेके गए तो उनको फ्री में देना शुरू कर दिया। वो फ्री में ले जाने लग गए, किसानों को लगता है फ्री में फर्टिलाइजर मिल गया। लेकिन आपको पता है उसके अंदर कोलीफॉर्म्स हैं। कोलीफॉर्म्स जो होते हैं, जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, यानी जो पेट से संबंधी बीमारियां हैं, उनके लिए कोलीफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके अंदर हैवी मेटल्स हैं और भयानक क्वांटिटी में हैं। आप यकीन नहीं मान सकते, आज भी गवर्नमेंट के लिए रहस्य है कि मरकरी जैसा हैवी मेटल गंगा के पानी में आ कहां से रहा है। अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि मरकरी जैसा जो हैवी मेटल है वो कैसे आ रहा है। इसके ऊपर रोज शोध, रोज वर्कशॉप वगैरह हो रही है। लेकिन आदरणीय बहनों, ये हमारे गुरुओं का उपकार है। उस स्लज में से उन बैक्टीरिया को निकालकर, हैवी मेटल को निकालकर बायो फर्टिलाइजर बनाकर तब किसानों को दे रहे हैं। लोग यह पूछते हैं कि अच्छा इसमें प्रॉफिट क्या है। हर काम प्रॉफिट के लिए नहीं होता। ये उदाहरण है। मैं इसलिए भी आपको ये बात बोलना चाहती हूं, जब कोई तुमसे आकर ये पूछे कि पतंजलि प्रॉफिट का क्या काम कर रहा है, अरे लोकोपकार के ही काम चल रहे हैं, कहीं से कुछ ले नहीं रहे, अपने आप ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धरती माता का ऋण मानते हैं हम अपने ऊपर। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि धरती माँ का ऋण है और उससे उऋण होना है तो धरती को दूषित मत होने देना। तो इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ा कार्य धरती का डॉक्टर पूज्य आचार्य श्री जी की देन है। धरती का डॉक्टर एक छोटी सी किट है, आप अपनी
स्क्रीन पे देख रहे हैं, छोटी सी किट है जिसके अंदर कुछ केमिकल्स दिए हुए हैं। हम जो कृषि सखियां होती हैं उनको ये चीज यहाँ पर आकर ट्रेनिंग देते हैं और वो सोयल टेस्टिंग करना सीख जाती हैं। एक बात मेरे को बताइए, आपको बुखार हो रहा है, आपको नहीं पता कि वो बुखार मलेरिया का है, डेंगू का है, नॉर्मल बुखार है, क्या है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट लिख कर देता है, तब पता चलता है टाइफॉइड है, डेंगू है, मलेरिया, यही तो होता है। और फिर क्या करता है डॉक्टर, आपको मेडिसिन देता है। मेडिसिन देता है कि एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम को ले लेना। आप उतना ही लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि 3-4 ठीक है 3 गोली इकट्ठी ले लेते हैं सुबह ही, या 10 गोली ले लेते हैं, चलो प्रवास पे जाना है, गुरु धाम में जाना है तो जल्दी बुखार से निवृत्ति मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन हम धरती माँ के साथ क्या करते हैं, हम वो केमिकल्स उठाकर धरती माँ को समर्पित कर देते हैं कि जो भी कमी पेशी रह गई होगी तो माता अपने आप ही देख लेगी। ऐसा ही होता है ना। हम यूरिया फर्टिलाइजर जितने डाल रहे हैं, हमारे किसान भाई बहनों को उसकी मात्रा का ज्ञान नहीं दिया हमने कि उसको कितनी मात्रा में देना है। ये उपकार है आज हमारी सोइल टेस्टिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश में इतना ज्यादा पूर्ण नहीं है, लेकिन इससे टेस्टिंग करके आप न केवल यह जान सकते हैं कि हमारी धरती की स्थिति क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच, जो 5 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, अपितु यह भी जान सकते हैं कि इसके अंदर अगर मुझे केमिकल फर्टिलाइजेशन करनी है तो कितनी मात्रा में केमिकल डालना है, अगर मुझे मिक्स्ड फार्मिंग करनी है तो कितनी मात्रा में डालना है, और अगर प्योर जैविक कृषि करनी है तो कितनी मात्रा में बायो फर्टिलाइजर डालना है। ये दुनिया का एकलौता ऐसा ऐप है, एक ऐप के जरिए सभी माताओं, सभी बहनों, सभी किसानों को जहां आप खड़े हो वहां की जियो लोकेशन कैप्चर करते हुए, यानी अब हम समृद्ध ग्राम में हैं, अभी आप ऐप खोलोगे तो आपको दिखा देगा वो समृद्ध ग्राम में हुआ। इतना एक विस्तृत जियो टैग मैकेनिज्म जो है वो विस्तृत रूप से यहाँ पर करा है। आप ये देख रहे हैं, ये फील्ड है सारे, ये सारे के सारे खेत है। उन खेत में से सैंपल लिया है, इसकी भी जानकारी है। उन खेत में से सैंपल लिया तो क्या परिणाम आया, इसकी भी जानकारी है। एक मशीन के स्वरूप में भी बड़े स्तर पर इसको किया जा रहा है, और इसी प्रकार से मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे दिया जाता है, जिससे कि उर्वरक अनुशंसाएं आप मराठी में देखना चाहोगे मराठी में मिलेगा, आप एसएमएस में देखना चाहोगे एसएमएस में मिलेगा, तमिल तेलुगु में मिलेगा। जिस भाषा की आपको जानकारी है उसी भाषा में आपको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस वहां पर मिलेंगी। इसी प्रकार से 15 दिन पहले अगर किसान को यह पता चल जाए कि वेदर फोरकास्ट पता चल जाए, यानी कि हमारा मौसम कैसा रहने वाला है, 15 दिन बाद बरसात तो नहीं हो रही है, तो किसान अपनी व्यवस्था कर लेगा नहीं कर लेगा। अच्छा एक बात बताइए, हम सब जानते हैं गेहूं चावल जब बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा होता है और अगर भंडारण की सही से व्यवस्था ना हो तो क्या होता है, खराब हो जाता है। लेकिन अगर हमारी सरकार को पहले ही पता चल जाए कि इस बार इस रबी की फसल के अंत में कितनी पैदावार होने वाली है, उस लेवल की टेक्नोलॉजी पूज्य आचार्य श्री जी ने विकसित कर दी। और यही टेक्नोलॉजी 19 राज्यों में हम कृषि सखियों को दे रहे हैं। वो कृषि सखी हर एक के किसान के खेत में जाकर इनका प्रचार प्रसार कर रही है। आज आप और हम जो यहाँ बैठे हैं ना, आसाम के अंदर अभी भी 80 बहनों का शिविर चल रहा है। हमारे यहाँ से साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की टीम वहां गई हुई है। 80 बहनें जो कृषि सखियां हैं ये सीख रही हैं कि सॉइल टेस्टिंग कैसे करनी है। तो ऐसे कार्यों में भी हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे प्रवृत्त होना है, और आप लोगों के माध्यम से भी पूरे राष्ट्र के अंदर ऐसी जागृति फैलानी है कि जो हम खा रहे हैं वो भी ठीक होना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा जी योग भी कर रहे, आयुर्वेद भी कर रहे, फिर भी ऐसे भाई बहने कैंसर हो जा रहे हैं। अब ये बताओ, पालक तो अच्छा ही माना जाता है ना। मैं आज आपको एक तथ्य बताऊं, हमने हरिद्वार रीजन के ना सारे छोटे छोटे जगह से भी लेकर पालक चेक कर लिया, स्पिनच चेक किया, कोई भी ऐसा सैंपल नहीं मिला बहनों जिसमें पेस्टिसाइड ना हो, कोई भी ऐसा सैंपल ना मिला। अब एक और आविष्कार कर दिया पूज्य महाराज जी ने, एक जैसे ग्लूको टेस्टिंग मशीन कितनों ने देखी है,
सभी को पता है शुगर टेस्टिंग मशीन, स्ट्रिप डालते हैं, ब्लड लगाते हैं, अंदर डालते हैं तो आपको रिजल्ट आ जाता है। सोचो अगर ऐसी मशीन बन जाए तो कितना लाभ हो जाए, पेस्टिसाइड का पता चल जाए। तो वो कार्य हो चुका है। अभी आने वाले 2 महीनों में आपको समर्पित कर दिया जाएगा। उस कार्य में क्या है, आप फ्रूट लाओ, वेजिटेबल्स लाओ, मिल्क लाओ, हनी लाओ, घी लाओ, दूध लाओ या तेल लो, कोई भी सीरियल लो, और बाहर से जो भी लाते हो आकर उसके अंदर थोड़ा सा प्रोसेस है, वो आपको उसमें बताएंगे, समझाएंगे, और उसके अंदर स्ट्रिप के अंदर डाल दो। जैसे ही डालोगे रिजल्ट आ जाएगा। पेस्टिसाइड लो है, मीडियम है या हाई। होगा इससे बड़ा उपकार देश का। जब इस जागृति को, इस रिसर्च को दुनिया के सामने दिया गया, 2-3 रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो गए। जब दुनिया के सामने दिया गया तो सबसे पहले पता कौन आए? नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि एक बहुत बड़ी पिज्जा कंपनी है, उसके लोग आके खड़े हो गए कि हम ऑर्गेनिक पिज्जा लॉन्च करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? जो 200 रुपए का पिज्जा होता है वो आपको ऑर्गेनिक के नाम पे 300 का बेचेंगे, 500 का, साध्वी जी कह रहे हैं 500 का बेचेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है? वो जो गुरुदेव ने साफ मना कर दिया, हमारा हर रिसर्च, हमारा हर अनुसंधान केवल और केवल राष्ट्र उन्नति के लिए है, हमारे घर की हर महिला के लिए है, हर हाउस होल्ड तक उस मशीन को पहुंचाना, और उस मशीन को पहुंचाकर एक माँ ये गर्व महसूस कर सके, ये आप ये कह लीजिए सेटिस्फेक्शन महसूस कर सके कि चल मैं अपने बच्चे को जो दूध पिला रही हूँ बाहर से लाकर, वो शुद्ध है, उसमें पेस्टिसाइड नहीं है, उसमें अडल्ट्रेशन नहीं है या नहीं है? कितनी बड़ी बात। जो रोटी आप दे रहे हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, मेरे पूज्य दादाजी भी कहते थे, बोले जी गृहिणी को गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए रोटी बनाते हुए, क्योंकि जो वो भाव जब उतरेंगे अन्न में जाएंगे तो संतान में आएंगे, उससे जाकर जो है संतान का, जो कहते हैं ना, अन्न जो है वो हमारे मन भाव सब विचार को बनाता है, तो वो शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जब अन्न ही दूषित आ रहा है तो उसमें बेचारी गृहिणी भी कितने मंत्र पाठ कर ले, कुछ ना कुछ तो चलो फर्क पड़ेगा, लेकिन अन्न ही दूषित है तो क्या करेंगे? तो उसका सबसे बड़ा उपाय है, और उसमें भी ये दिया गया है कि अगर मीडियम रेंज का पेस्टिसाइड है तो क्या करना है। उसमें बता दूं क्या करना है। साथ में एक ऐसी जैसे बोतल है ना, वो दे देंगे, आप स्प्रे करोगे, पेस्टिसाइड खत्म। अगर लो है तो क्या करना है? जस्ट वो जो आप कहते हैं ना मीठा सोडा वगैरह में डाल दो, जैसे आप करते भी होगे, कोरोना में सबको जानकारी हो गई है। और अगर मीडियम रेंज की है तो ऐसे एक बोतल दे देंगे, उसमें ऐसा सॉल्यूशन बना दिया हमने। इस सारी रिसर्च अपने यहाँ पर हुई है। ये सारे एंजाइम बनाने से लेकर सारी चीजों का काम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी के दर्शन में, उनके मार्गदर्शन में सबने किया है। कितना बड़ा उपकार है। मैं तो गर्व से कई बार रोमांचित हो जाती हूँ कि हर हाउस होल्ड में अगर ऐसी चीज आ जाएगी, ऐसे कृषि कार्य के लिए जब हर किसान के पास ऐसी आत्मनिर्भरता आ जाएगी, उसको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत काम किया गया। ऐसे ही मिलेट कल्टीवेशन और ट्रेनिंग हम देते हैं। मिलेट आप सबको जानते हैं ना, श्री अन्न जिसको बोलते हैं, दक्षिण भारत में तो बहुत होता है, आंध्रा में तो बहुत ज्यादा है। आंध्रा की भी एक यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, उससे हमने टाई अप करा है कि जितना भी वहां का श्री अन्न है उसको हम वहां की महिलाओं को, ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को, उसको कैसे संरक्षित करना है, प्रोसेस करना, आगे बढ़ाना है, वो सब उनको बताएंगे। तो मिलेट कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग की ट्रेनिंग हम देते हैं श्री अन्न की, कि किस प्रकार से जो मोटा अनाज होता है, आप सब जानते हैं डायबिटीज फ्रेंडली, उसको कहकर पता नहीं अलग अलग 10 रुपए की मिलने वाली चीज 100 रुपए में लेते हैं। अगर हम 300 भी कहें तो कोई ज्यादा नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन वह चीज जो हमारे मंडवा जैसे है, अपने उत्तराखंड में बहुत होता है, कोदो मिलेट है, अपने उत्तराखंड में बहुत होता है। इसी प्रकार से मिलेट्स को भी आगे बढ़ाने का काम ट्रेनिंग के माध्यम से करते हैं। गौशाला का भी पूरा ट्रेनिंग का मॉडल पतंजलि की तरफ से दिया गया है। आप सबको जानकर अच्छा लगेगा। गौशाला को ऐसा माना जाता है कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन पतंजलि की गौशाला ऐसी है जो कि 1 करोड़ से ज्यादा सालाना प्रॉफिट करके देती है।
उसने अपने आप का इतना डेवलपमेंट करके पंचगव्य रिसर्च को हम यूज करते हैं, जिसमें गाय के गोबर से लेकर गौमूत्र से लेकर सबको करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ बैठे हैं, पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, इनकी कृपा से एक छोटा सा आविष्कार मेरे पास आया, मैं तो बहुत खुश हुई उसको देखकर। एक छोटा सा हवन कुंड, और वो भी गोबर से बना हुआ। और आपको अच्छा लगेगा जानकर कि जो रोज हवन नहीं कर पाते, जैसे साप्ताहिक रूप से तो हवन करना ही चाहिए हर एक को, लेकिन जो रोज नहीं कर पाते, रोज सुबह शाम भी अगर 15 मिनट आप निकाल लो, जो नॉर्मल पूजा करते हो, दिया जलाते हो, वो हवन कर लो। इतना मतलब कई बार रिसर्च का अंदाजा लगता है। पूज्य गुरुदेव की कृपा से इन लोगों ने एक बड़े रूप में इसको पहचाना, इसको आगे दिया। अभी शायद आपको जानकारी भी इसकी मिलेगी। बहुत ही अच्छा वो सुंदर एक रिसर्च है। इसी प्रकार से किचन गार्डन, टेरिस गार्डन, बालकोनी गार्डन, कितने लोग इसका ऐसा जानते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं? सभी चाहते हैं, सभी महिलाओं की प्राथमिकता रहती है। और सबसे बढ़िया क्या हो जाए कि चेकिंग भी ना करनी पड़े, अगर हम अपना सब्जियां अपने घर के लिए खुद उगाने शुरू कर दें। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं प्रिय बहनों, जिसके जरिए हम अपने घर की ही नहीं, अपने टेरिस से अपने आस पड़ोस की भी सब्जियां उगा सकते हैं। वह ट्रेनिंग हम देते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर आपने सुना होगा, आपको ज्यादा मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं है, केवल पानी के अंदर भी फुल ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है। वह टेक्नोलॉजी भी पतंजलि ने उस पर बहुत रिसर्च किया है, आज आपके समक्ष वो मौजूद है। पूरे देश में अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात करें, जैसे किसी के घर में गाय है, गाय का गोबर मिला ले और कुछ घन जीवामृत, बीजा अमृत वगैरह कुछ सॉल्यूशन तैयार होते हैं गुड़ वगैरह डाल के, वह डालकर अगर छोटी सी भी जगह आपके पास है, आपके पास आंगन में भी जगह है, तो उस नेचुरल फार्मिंग मेथोडोलॉजी का उपयोग करके आप अपने घरों में न केवल सब्जियां उगा सकती हैं, और अगर आप उसका एंटरप्राइज डेवलप करना चाहती हैं तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का एक स्पेशल आप अपना एंटरप्राइज भी विकसित कर सकती हैं। उन सब्जियों को अपने मनचाहे मूल्यों पर आप बेच भी सकती हैं। इतना बड़ा कार्य हो सकता है। इसी प्रकार से मिलेट्स बेकरी, कितनों ने सुना है ये कॉन्सेप्ट? एक उदाहरण देती हूँ। पिथौरागढ़ से कुछ महिलाएं जब हमारे पास इसी परिसर में ये ट्रेनिंग लेने आई, मिलेट्स बेकरी की हमने ट्रेनिंग दी, यानी मोटा अनाज का यूज करके केक, पेस्ट्री या जो बिस्किट वगैरह जो बनाते हैं। आज उत्तराखंड के सचिवालय के अंदर भी एक मिलेट बेकरी लगी हुई है, वह बहन भी पतंजलि के द्वारा ही ट्रेंड कैंडिडेट है। इस मिलेट बेकरी में पिथौरागढ़ से जब बहनें आई तो वो बोली कि हम इसमें एग डालते हैं, केक में एग डालते हैं। तो हमने कहा हम तो बिना एग का सिखाएंगे, तो हमने बिना एग का उनको सिखाया। तो जब पूज्य आचार्य जी जब उनसे अंत में एक बार मिलने आते हैं, सभी का भाव जानने आते हैं, तो वो रोने लगी। उन्होंने बोला कि पूज्य आचार्य श्री, मैं पहली बार आज अपने हाथ का बना हुआ केक मैंने टेस्ट किया है, क्योंकि एग के कारण मेरा धर्म मेरे को अलाउ नहीं करता था। मैं डालती तो थी क्योंकि मेरा नहीं तो रोजगार है ये, लेकिन मैंने कभी उसको खाया नहीं। आज आपकी कृपा से मैंने वह केक खाया भी है। तो ऐसा मिलेट बेकरी के एंटरप्राइजेस भी हम यहाँ विकसित कर रहे हैं। अभी ये चौकियां आप देख रहे हैं, ये भाइयों ने ये रख रखे हैं इसके ऊपर। ये चौकियां भी हमारी दीदियां यहाँ आती हैं, उनको हम ट्रेडिशनल इको आर्ट की ट्रेनिंग कराते हैं। उसके कुछ क्लिप्स लगाए मैंने, आप देखोगे वो चौकी बना रही है नीचे, वो दीदी आप देखोगे ना चौकियां बना रही हैं। इसको एपन आर्ट बोला जाता है, उत्तराखंड की पारंपरिक आर्ट है। अभी कल ही मुझे पता चला कि इसको जीआई टैग भी मिल गया है, यानी ये उत्तराखंड की ही है, पारंपरिक आर्ट है, इसको जीआई टैग मिल गया है। उन दीदियों ने ही कल मुझे ग्रुप में ये जानकारी दी। आप लोगों को जानकर अच्छा लगेगा। चाहे उत्तराखंड की पारंपरिक कला हो, इसको ट्रेन करने के लिए हमने राजस्थान से ट्रेनर्स बुलाए थे। राजस्थान में बनस्थली यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में विमेन यूनिवर्सिटी है, मैं खुद वहां से परास्नातक मैंने कंप्लीट किया है, और उस यूनिवर्सिटी से हमने वहां से प्रोफेसर्स वगैरह बुलाकर विधिवत उनकी ट्रेनिंग कराई। इसी के साथ हम QC/QA की ट्रेनिंग देते हैं। QC/QA के अंदर जैसे जो अचार, चटनी, मुरब्बा बनाते हैं, कितनी बहनें जानती हैं अचार, चटनी, मुरब्बा बनाना? सभी जानते होंगे। अच्छा, किसने इसको व्यापार की तरह आगे बढ़ाया है? किसी ने व्यापार की तरह किसी ने बढ़ाया है आगे? तो
तो आप उसको भी बढ़ा सकते हैं। कई बार सोचते हैं कि क्या करें, कुछ करना चाहते हैं, पतिदेव का हाथ बटाना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो हालांकि योग में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। अचार, चटनी, मुरब्बा बनाने की, उसकी मार्केटिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग की ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। क्वालिटी नॉर्म्स क्या होते हैं, FSSAI के नॉर्म्स क्या होते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी हम यहाँ पर देते हैं। उसके बाद एक क्षेत्र है हनी बी कीपिंग। शहद सबको सही चाहिए। अच्छा चलो, आज एक और बात मैं आज आपको बताती हूँ। अब कोई आपको ये बोले ना कि पतंजलि का हनी ऐसा है, वैसा है, वगैरह वगैरह, तो आपको उत्तर भी आना चाहिए। आप क्या बोलेंगे? पतंजलि का हनी ट्रेसेबिलिटी से युक्त है। क्या है? ट्रेसेबिलिटी से युक्त है। यानी अगर आप QR कोड स्कैन करोगे तो आपको उस किसान तक पहुंचा देगा, उस बी कीपर तक पहुंचा देगा जहां जिस एरिया से इस हनी को कलेक्ट किया गया है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेसेबिलिटी। क्या बोलते हैं? तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी कई बार ज्ञान के अभाव में और कई बार मन गढ़ंत अगर कुछ बोलता है तो उसका उत्तर भी हमें पता होना चाहिए कि पतंजलि का हनी इंडिया में पहला ऐसा हनी है जो ट्रेसेबिलिटी से युक्त है। यानी हमें अपने सोर्स का पता है। अगर मुझे सोर्स का पता है तो उसकी शुद्धता का पता है। अगर प्रमाण, उसके लिए हमें कुछ अलग से पेपर कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है। आप एक QR कोड को स्कैन करेंगे, आपको किसान का नाम, किस समय कलेक्ट किया गया, कौन से फ्लोरा से कलेक्ट किया गया, ये सभी जानकारी आपको एक साथ हनी के साथ देखने को मिल जाएगी। वह कार्य और ऐसे हनी बी कीपिंग की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम अपनी उद्यम सखी बहनों को करवाते हैं पतंजलि के परिसर में। एक और बड़ा कार्य हो रहा है जो कि अगर हमें करना है, समृद्ध ग्राम नाम है, तो समृद्धशाली बनाना है। पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र बहुत बड़ा उपकार है। आप देखना जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, कभी भी छोटे छोटे आउटलेट्स ओपन नहीं करती, क्योंकि छोटे छोटे आउटलेट्स में मुनाफा ही नहीं होता। हमारा सौभाग्य देखिए, ग्राम स्तर पर और तहसील स्तर पर अगर आप खोलना चाहते हैं तो ग्रामीण आरोग्य केंद्र के माध्यम से भी अपनी शॉप ओपन कर अपना खुद का एंटरप्राइज विकसित कर सकते हैं, बहुत न्यूनतम लागत में। और आपको जानकर अच्छा लगेगा, हम लोगों को NBFC भी मिल गया, जिसके जरिए कोई महिला शुरू करना चाहती है और लोन लेना चाहती है, वह कार्य भी पतंजलि करेगा। इससे बड़ा कार्य और क्या हो सकता है? आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो कई बार पूज्याचार्य जी तो कई बार अलग अलग प्रकार के उदाहरण देते हैं, जो कहते हैं ना कि इस प्रकार की फीलिंग आ रही है, कहते हैं जब बच्चा निकम्मा है, पढ़ता नहीं है, तो चलो ये करवा दो जी, वो भी नहीं करता, इच्छा नहीं है, चलो ये करवा दो, ये भी नहीं कर सकता, चलो इससे ये करवा दो, इतने सारे ऑप्शन दे दिए। अब तो आत्मनिर्भरता को हमें आ ही जाना चाहिए, और आत्मनिर्भरता की अलख को केवल अपने तक ना रखकर ऐसा प्रण लो कि हर बहन, हर बेटी अगर आत्मनिर्भर होगी तो महिलाओं के ऊपर जितने अत्याचार, जितने भी प्रकार के जो अब गलत हम अपने धर्म में, अपने समाज में सुन रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। उन सबको खत्म करने का एक ही उपाय है, आत्मनिर्भरता। और माफ कीजिए, सशक्तिकरण केवल बोलने से, लाठी चलाने से या तेज तर्रार बनने से नहीं होगा। सशक्तिकरण आत्मनिर्भर बनने से होगा। आपकी विचार समानता नहीं है पतिदेव से, तो आपको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आपकी विचार समानता नहीं है किसी भी अपने एम्प्लॉय से या किसी भी अपने एम्प्लॉयर से, आपको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो योग के साथ साथ आत्मनिर्भरता को भी हमें अपनाना होगा। सशक्तिकरण का वास्तविक उद्देश्य, जैसे बोला जाता है, भूखे भजन नहीं होता। तो पहले घर में कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है कि हाँ चलो अब घर में रोटी पाने का जुगाड़ हो जाएगा, तभी हम क्या करते हैं, राष्ट्र की उन्नति के लिए आगे बढ़ते हैं। क्षमा कीजिए, अगर घर में रोटी पाने का जुगाड़ नहीं है तो हम सब, आप सब लोग पहले उसकी चिंता करेंगे, उसकी फिक्र करेंगे। राष्ट्र उन्नति सेकंड नंबर पे सोचते हैं, है या नहीं? हर गृहस्थ के लिए मैं ये बात कह रही हूँ, सन्यासी इससे इतर है। तो किस प्रकार से उन्नति हो सकती है? आत्मनिर्भर बनने से हो सकती है। इसी श्रेणी में
रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी पतंजलि की तरफ से है। आप इस नीचे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इसकी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड भी जो और जगह पर लगता है मनमाने उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगते हैं, लेकिन पतंजलि की तरफ से ये सुविधा है जिसके जरिए मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से पतंजलि विश्वविद्यालय में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज को भी शुरू किया गया है, जिसके जरिए आप देखेंगे बहुत सारे प्रकार के ऐसे कोर्सेज, वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज भी आप आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हम समृद्ध ग्राम में भी लेके आ रहे हैं, आपको जानकर अच्छा लगेगा। हर महीने 2 या 3 दिन की ऑनलाइन क्लासेस का भी अभी पूज्य आचार्य श्री जी से स्वीकृति मिली है, जिसके जरिए हम एक किसी भी स्किल को महिलाओं के लिए ओपन रखेंगे और जिससे जुड़कर ऑनलाइन माध्यम से आप कहीं भी क्यों ना हो उससे जुड़कर आप अपने स्किल को एनहांस कर सकती हैं। यह भी पूज्य आचार्य श्री जी, पूज्य स्वामी जी महाराज के एक बहुत बड़ा उपकार है। इसके लिए हमने पूरा LMS सिस्टम भी डेवलप कर दिया है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसको जब आप लिंक को ऊपर जाएंगी तो आपको बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर सेक्टर्स दिखेंगे। आप जिस भी सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं उसको आप क्लिक करेंगे, उसको आपको इस प्रकार से जानकारी मिलेगी। जब आप उसके और अंदर जाएंगी तो आपको पता चलेगा क्या क्या आपको सिखाया पढ़ाया जाएगा, जिस भाषा में आप चाहेंगी उसी प्रकार से। और वहां पर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़कर, इस कोर्स की ट्रेनिंग वगैरह के साथ जुड़कर इस कार्य को आगे बढ़ा सकती हैं। इसको तैयार करने के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगी उन 300 वैज्ञानिकों का जो पूज्य आचार्य श्री जी के मार्गदर्शन में मॉड्यूल्स पूरे उन्होंने तैयार किए हैं। मेरे को खुशी है ये बताते हुए कि पूरे भारतवर्ष में जो नेशनल गवर्निंग अथॉरिटीज होती हैं उनकी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में भी हमें इस चीज के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया जाता है कि पतंजलि पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कृषि के क्षेत्र में मॉड्यूल्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ना केवल डेवलप करे, पूरे राष्ट्र को फ्री ऑफ कॉस्ट समर्पित करे। इसके लिए भी पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में सभी वैज्ञानिकों ने कार्य किया है। ये कुछ ग्लिम्स हैं जो कि समृद्ध ग्राम ट्रेनिंग सेंटर में विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स आयोजित होती रहती हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स हैं। समृद्ध ग्राम के नाम से एक वेबसाइट भी है जहां पर केवल हम जो ये डेवलपमेंटल एक्टिविटी, कौशल विकास की जो चीजें हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। इन सभी टेक्नोलॉजीज को जो मैंने आपके सामने रखा, इन सभी को करने के लिए पेटेंट राइट भी पूज्य आचार्य श्री जी के निर्देशन में सुरक्षित किए गए हैं। हमारे पास 20 से ज्यादा पेटेंट्स हैं और पूरा मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए ये कौशल से कुशलता की यात्रा आगे बढ़ रही है। और यही कहने का उद्देश्य है कि हम अकेले नहीं हैं, जिनके पास ऐसे गुरुओं का सानिध्य हो, महामानव जो हमारे गुरु हैं उनकी कृपा हो, उसकी कृपा के पात्र हैं, तो हम अकेले कैसे हो सकते हैं। एक लास्ट में एक 2 शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगी। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है सूरमा अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है सूरमा अकेला। लोहे की पटरियों पर चलते 1000 डब्बे, लोहे की पटरियों पर चलते 1000 डब्बे, लेकिन सभी को इंजन है खींचता अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है सूरमा अकेला। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम।